ये आपका अपनापन है कि आप इस चीज को समझते हो। अदरवाइज आज 400 बच्चों को बुला करके उनके पेरेंट्स को बुलाना, बात करना, तो उपदेश सभी को कड़वे लगते हैं, लेकिन ये कड़वी दवाई है, और इस दवाई को जो सहन कर लेगा वो अवश्य सफल होगा, उसे अवश्य जीवन में सफलता मिलेगी। एक कवि ने अपनी कल्पना में किसी चिड़िया से पूछा कि सोन चिड़ैया उड़ने में कैसा लगता है। उसको जवाब मिला, क्योंकि चिड़िया भी आज की आधुनिकतावादी युग की थी। चिड़िया ने जवाब दिया, मुफ्त नहीं बोलूंगी भैया, कहने का पैसा लगता है। तो उपदेश शिक्षा फ्री में नहीं मिलेगी। ये हम सब का, ये आप सबका सौभाग्य है कि इस मंच से आपको जो बातें मिल रही है, जो सीख मिल रही है, वो पूरे जीवन में काम आने वाली है। वक्ता इस मंच पे अपने ज्ञान को बच्चों के प्रतिभाओं के साथ साझा कर रहे हैं। प्रतिभाओं के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। तो सम्मान से पहले मैं निवेदन करूंगा, किसान छात्रावास के इस पवित्र प्रांगण में जाट समन्वय समिति नागौर के बैनर तले आयोजित इस जाट समाज प्रतिभा सम्मान समारोह के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रीतिकरण जी लंगोट साहब, बीकानेर में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के पद पर पदस्थापित श्री सीताराम जी जाट साहब, नागौर में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नारायण जी जोगत साहब, भारतीय वन सेवा के अधिकारी और अजमेर के डीएफओ श्री संग्राम जी, नागौर के सीईओ जिला परिषद श्री रविंद्र जी, मंच के सामने उपस्थित आरएस अधिकारी अमन जी, हेमाराम जी, बहुत ही प्रतिभाशाली और प्रेरणादायी कहानी के उदाहरण श्री प्रेम सुख जी, जिनका भी हाल ही में IPS में सिलेक्शन हुआ है, समाज के बहुत ही आदरणीय और बहुत दूर दूर से भी पधारे हुए सभी महानुभाव, प्यारे बच्चे के लिए शंकर जी ने शुरुआत से ही कहा था कि हम प्रतिवर्ष की भांति कार्यक्रम करना चाहते हैं, क्योंकि हमने जीवन में सिलेक्शन होने तक बहुत ही कम लोगों से बात करने की या उनको देखने का मौका मिला था। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जब आज हमारे सामने सेलेक्टेड अधिकारी हैं और हमारी एक गुजारिश से वो आ सकते हैं, तो क्यों नहीं हमारी जो प्रतिभाएं और हमारा जो समाज है उनके सामने हम उन अधिकारियों को लाएं, ताकि आप सब में एक विश्वास हो कि जो हमारे जैसा ही एक इंसान और हमारे से अधिक कठिन परिस्थितियों से निकला हुआ इंसान जब भारत की टॉप मोस्ट परीक्षाओं में पास हो सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए आने वाले समय में कोई भी ऐसी चीज या लक्ष्य आपके पहुंच से दूर नहीं हो सकता। आज से 10 साल पहले जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मेरे सिलेक्शन से पहले जिस हॉस्टल में मैं रहता था जोधपुर में, वहाँ हमारी आरुषि मैडम का सम्मान समारोह हुआ है। तो सम्मान समारोह में हम जैसे ये बच्चे काम कर रहे हैं कि मेडल ये लाना, मोमेंटो लाना, तो हम वो काम देख रहे हैं। तो हमें बहुत नजदीक से देखने को मिला कि एक IAS कैसे बनता है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होती है या क्या करना होता है। हमको थोड़ा बहुत उस दिन हमें दिल में आग लगी कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे बन सकते हैं। जब इंटरव्यू का कॉल हुआ या उससे पहले तो सौंदर्य जी नेहरा साहब से भी संपर्क किया, निधि जी से हमें बहुत अच्छा गाइडेंस मिला कि इंटरव्यू में कैसे कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद तैयारी से पहले जब जोधपुर में मैं BSc कर रहा था, तो मुझे इन भारतीय प्रशासनिक सेवा या राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाने का एक सोच भी नहीं थी, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। जैसा SP साहब ने कहा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन किस दिशा में जाना है या क्या लक्ष्य प्राप्त करना है, ये उस समय बहुत गाइडेंस की कमी थी। जो तैयारी हाथ लगती थी कि इस तरीके से करना, हम उसमें आगे बढ़ते हैं। आज मंच है, समाज एक जगह इकट्ठा है, तो मैं इस मंच से भी हमारे नागौर के सीईओ साहब रविंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब मैं ग्रेजुएशन में था तो तैयारी की तरफ ये निकल के आते हैं, जो घर की परिस्थितियां हैं, जो आसपास की परिस्थितियां हैं। मैं समझता हूं कि हमारे नागौर और आसपास में ऐसा विकट परिस्थितियां किसी की नहीं है, तो हम और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं।
और हर किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा मोड़ आता है जिससे हम अपना करियर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और संघर्ष में मैं मानता हूं कि अगर आपने पूरी एकाग्रता के साथ जिन विषयों के ऊपर चिंता सीओ साहब ने भी जाहिर करी, एसपी साहब ने भी बताया, नेमाराम जी ने भी कहा, और मुझे भी अलग अलग जगह से ये फीडबैक आता रहता है, दिक्कत है और आप इसको निपटा सकते हैं। मैं और एसपी साहब यही कहते थे कि आज मैं कलेक्टर हूँ, ये एसपी हैं, कल आने वाले समय में बदल जाएंगे, फिर कोई दूसरे आ जाएंगे, लेकिन समाज आपका अपना है। आपको अपनी चिंता और अपने को जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो आपको अपना रखना पड़ेगा। तो जो बात सीओ साहब ने कही कि कुछ टोकना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, ये बात चाहे दूसरे को खारी लगे, लेकिन हमें उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हमारे पड़ोस का बच्चा आज गलत दिशा में जा रहा है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको बोलें, हम उसके माँ बाप को भी कहें, चाहे उसको ठीक ना लगे, क्योंकि वो आज खराब हो रहा है तो कल अपने वाले बच्चे का नंबर है उसमें। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये आने वाली पीढ़ी को भी खराब करेगा, परिवार के परिवार भी खराब होंगे, बिल्कुल उनकी रोजी रोटी पे संकट ऐसा हो सकता है कि क्या क्या एक व्यक्ति के जीवन में